तो सबसे पहले तो एफआईआई ने आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से दबा के सेलिंग करी है। मार्केट में फिर से इनका जो बटन दबा है ना, वो अंगूठा जो दबा है वो सेल साइड का दबा है और यहां 11,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है। जो बड़ी बड़ी जो कैंडल्स के साथ जो तांडव देखने को मिला ना, वो तांडव बेसिकली एफआईएस ने अच्छे से जो रेंज है ना, उस रेंज को ब्रेक किया। कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि इस टाइप की जो कैंडल होती है, ठीक है, उसमें एक हाई जो बनता है, ठीक है, और उसका एक लो बनता है, उसमें बुलाया जाता है बायर और सेलर को, ठीक है, एक बायर और सेलर दोनों को बुलवाया जाता है और उसके बाद किसी एक साइड का मोमेंटम करवाया जाता है। आज आपने लाइव प्रूफ देखा है किस तरीके से बड़े प्लेयर ने लो काट के सारे लोगों को ट्रैप किया। ठीक है, तो ये एनालिसिस जो होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, अब देखो यहां डीआईएस ने क्या किया है। भैया डीआईएस फिर से बाजार को जो है वो हैंडल करने के ट्राई कर रहा है। 8,718 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी हमें इनकी देखने को मिली है। ठीक है, तो अदरवाइज अगर हम इसका कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 2 से 3,000 करोड़ के आसपास की नेट नेट हमें मार्केट में क्या देखने को मिली है, सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, तो बेसिकली आपको पहले स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि हाँ इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिला है। अब देखो भाई, खेल है ना असली इधर है। 20 डेमा जो है, ठीक है, उसको निफ्टी ने ब्रेक किया है और नियर टर्म जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 24,360 का निकल के आ रहा है। ठीक है, बातें तो ये चल रही है कि देखो निफ्टी फॉर्म अ लॉन्ग बियर कैंडल इंडिकेटिंग अ डाउन साइड ब्रेकआउट, द इंडेक्स क्लोज्ड नियर द गैप सपोर्ट, मतलब जो पिछला जो गैप है ना उसके सपोर्ट के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, इमीडिएट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 23,800 का निकल के आ रहा है और 23,560 का निकल के आ रहा है, वो है 200 डेमा। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल 24,350 24,360 का है, ब्रेकआउट है 24,360 के ऊपर। ठीक है, अब फर्दर अपट्रेंड के लिए ये जो लेवल है ये सस्टेन करना जरूरी है। ओआई के हिसाब से भी हाईएस्ट जो ओआई है कॉल साइड का, जो मंदी वालों का डाटा है, वो 24,000 और 24,100 के ऊपर है और पुट साइड का 23,800 23,900 है। मतलब काफी टाइट रेंज में डाटा क्रिएट करवाया गया है। ठीक है, पहली चीज ये तो खबरें है। ठीक है, अभी रुको। ठीक है, अभी एक पोल चल रहा है, उस पोल में ऐसी बातें चल रही है कि रेट कट जो है वो एक्सपेक्टेड है फरवरी में। ठीक है, फरवरी में एक्सपेक्टेड है, पर उससे पहले गवर्नर साहब जो है वो पॉसिबिलिटी है कि 12 दिसंबर के बाद जो उनकी जो वो है, ठीक है, वो खत्म हो रहा है। कार्यकाल जो कहता है उसको, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो खत्म हो रही है 12 दिसंबर के बाद। तो अब चीजें ये ऐसी है कि क्या कौन गवर्नर साहब आता है, क्या चीजें है, कौन सी बॉडी बनती है, उसके बाद क्या डिसीजन लेती है, वो अब हमें क्लियरली वॉच आउट करना पड़ेगा। अब यहां आते हैं, देखो आपके सामने निफ्टी का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट रखा है। ठीक है, ये है 50 डेमा। ठीक है, ये 50 डेमा है, ये 20 डेमा है। अब 20 डेमा के नीचे उसने क्लोजिंग करी। ठीक है, अब यहां 200 डेमा जो है, ठीक है, 200 डेमा इधर आ रहा है 23,640 के आसपास। मार्केट इधर खड़ा है, कैसे भी करके इसको 20 डेमा को कैसे भी करके होल्ड करना पड़ेगा। इसके नीचे रहना मतलब 20 डेमा के नीचे थोड़ा सेंटीमेंट और प्रेशर में बन सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी 20 50 और 100 तीनों जो डेमा है, ठीक है, उनको अपर की साइड होल्ड कर रहा है। मतलब चीजें साफ है, इसके ऊपर सस्टेन करेगा तब तक जो बुल्स है, ये आप देख सकते हो होल्ड करवाया है। इसके नीचे रहना ही रहना चाहिए, 51,750 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है। इसके नीचे थोड़ा फिर वो है, ठीक है, उसके नीचे फिर 51,430 के आसपास का डेमा निकल के आ रहा है। तो बेसिकली ये चीजें थोड़ी है अटपटी, थोड़ा समझ लेना। ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना होता है। पर अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट कर देते हैं भाई, ठीक है, लाइक नहीं दबाया, अंगूठा नहीं दबाया है तो अंगूठा दबा दो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, भूलना मत। कल लाइव मार्केट में आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, और सीधा चलता है चार्ट पे। अब देखिए सबसे पहले
निफ्टी के ऊपर मैं कुछ स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है भाई, देखो मैं एक आपको चीज बताना चाहता हूँ कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, इंट्राडे प्लेयर होता है ना, उसको बोथ साइड के मोमेंटम, दोनों साइड के जो मोमेंटम होते हैं उसको चेज करना होता है। ठीक है, जो मोमेंटम वाला जो ट्रेडर होता है उसको सिर्फ मोमेंटम चाहिए। ठीक है, मतलब वो क्या करता है, वो एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर नजर रखता है। ठीक है, और एक होता है वो चमन ट्रेडर, जो चमन ऐसा होता है कि भाई चमन को बस एक ही व्यू चाहिए कि भाई आप ना भाई चिट भी मेरी पट भी मेरी, ऐसी बातें मत करो। ठीक है, आप ऐसा बोलो कि 24,100 के ऊपर मार्केट उड़ जाएगा, फिर उड़ना ही चाहिए, उड़ता ही रहना चाहिए। ठीक है, मतलब टीवी की स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन फट जानी चाहिए, लैपटॉप की स्क्रीन फट जानी चाहिए, पर निफ्टी रुकना नहीं चाहिए, रिवर्स नहीं आना चाहिए, चांद तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ऐसे जो होते हैं ना, यही होता है, यही फंसता है, फंसता यही है। क्यों? क्योंकि उनका व्यू रहता है ना कि भाई तेजी की बातें करो बस, या तो मंदी की ही बातें करो बस। ठीक है, आपने लेवल दोनों साइड का बताया ही क्यों? ऐसा नहीं बताना चाहिए, क्यों नहीं बताया भाई? ठीक है, क्योंकि हम है भैया मोमेंटम वाले, हमको चाहिए मोमेंटम, चाहे नीचे मिले या ऊपर मिले। ठीक है, चीज यही है ना भाई, मार्केट इस तरीके से चलता है, देखो इस तरीके से चलता है, इस तरीके से चलने के बाद सीधा चांद पे नहीं जाता है, समझ रहे हो ना, तो सीधा पाताल लोक जाता है। तो पहले अपनी साइकोलॉजी को समझो। ठीक है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि हमें दोनों साइड के जो लेवल्स होते हैं, अपर साइड में कौन सा मोमेंटम लेवल है जहां से एक मोमेंटम आएगा। ठीक है, वहां से फिर आपका जो व्यू रहता है वो बुलिश रहता है। डाउन साइड में कौन सा व्यू है जिसमें आपको मार्केट में सेलिंग आएगी, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पता ही नहीं है, बाकी जो कुछ लोग आता है ना इधर कमेंट करते हैं, ठीक है, कि भाई आप वन साइड क्यों नहीं बोलते, वन साइड बोलूंगा ना तो भाई आपको नीचे का पाताल लोक का लेवल ही नहीं समझ में आएगा। ठीक है, वैसे मैं उन लोगों को ज्यादा वो नहीं करता। ठीक है, पर चीजें ऐसी है कि देखो भाई, ये चीजें होती है, मैं आपको समझाना जो चाहता हूं उसको समझो। ठीक है, कि मार्केट हमेशा दोनों साइड का मोमेंटम करता है, और उस दोनों साइड में सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कहां आने वाला है, वो जो लेवल होता है ना, उसमें आपका एक व्यू बनता है कि भाई हाँ, यहां से मेरा जो मार्केट का व्यू है वो ऊपर का है, यहां से मार्केट का व्यू नीचे का है। यही एक ट्रेडर की मेंटालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ना कि भैया आप चिट भी मेरी पट भी मेरी ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है ना, तो भाई एक साइड का ही बता दो, ये फंसते हैं, और यही यही फंसता है। ठीक है, बाकी जो बंदा लेवल को रिस्पेक्ट करना जान गया है ना, उसको पता है मार्केट किस तरीके से काम करता है। ठीक है, चलो अब हम काम की बात करते हैं। अब देखो, सबसे पहले शॉर्ट में बता देता हूं, ये जो स्ट्रक्चर है ना, लास्ट लास्ट में 10 बजे से शुरू हुआ है। ठीक है, 3 बजे तक यही स्ट्रक्चर में चला है मार्केट। अब यहां से निफ्टी को ब्रेकआउट करने का सबसे पहला 24,012 का लेवल जो है, ये एक पहला एक इंपॉर्टेंट लेवल है बुल्स के लिए। ठीक है, कि भैया इसके ऊपर मार्केट जाए तभी कुछ बात बनेगी, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, 24,012 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि भैया इसके ऊपर आ गया आप कूद गए। ठीक है, ऐसी चीज मत करना, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना वो अलग टाइप का है, वो समझाता हूं। देखो, इसके ऊपर रहता है ना, तो पहला तो एक बुल्स का मोमेंटम देखने को मिलेगा, मतलब बुल्स का कंट्रोल आता हुआ देखने को मिलेगा, पहली चीज। ठीक है, सेलिंग साइड तब तक नहीं जाऊंगा मैं जब तक 23,865 का जो लेवल है, 23,865 का जो लेवल है, उसको अगर ब्रेक करता है तो पहला एक लेवल आ सकता है 23,819 का। ये जो रेंज है ना, ये रेंज मोस्ट इंपोर्टेंट है निफ्टी के लिए, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, पहले मैं आपको ये स्ट्रक्चर समझा दूं। ठीक है, कि अपर साइड में ये जो 3 मेजर लेवल है, उस लेवल को ध्यान रखना। यहां सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी है, वो लिक्विडिटी इधर आई है, देखो। ठीक है, वो रेंज में ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी हमें देखने को मिली थी। तो चीज ऐसी है कि 24,120 के लेवल को जब तक काटता नहीं है, सस्टेन नहीं होता है, तब तक मेरा जो व्यू है वो एग्रेसिव बुल साइड नहीं रहेगा। अगर मार्केट में मोमेंटम आना है तो इस लेवल को काटना पड़ेगा, तो वहां से 24,220 तक का लेवल आ सकता है।
ठीक है, सीधा 100 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है वहां से निफ्टी में। ठीक है, तो ये लेवल जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। 24,120 से 24,150 की जो रेंज है, इसको कैसे भी करके सस्टेन करना पड़ेगा निफ्टी को, तभी जो व्यू है वो अच्छा खासा एक बुलिश में मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बीच में ना क्या होगा, वो जो वन साइडेड व्यू वाले रहता है ना, ठीक है, इनको बुलवाया जाएगा। शिकारी जब आता है ना तो शिकारी पहले दाना डालता है, वो जो वन साइडेड व्यू वाले जो होता है ना, जो कमेंट करता है, उनको बुलाता है शिकारी। ठीक है, आओ भाई मैं दाना डाल रहा हूं, आ जाओ, उठा लेते हैं। ठीक है, फिर जब उनको तो बस यही चाहिए भैया एक साइड का, ठीक है, उसी में मार्केट को पटक दिया जाता है। तो ऐसा मत करना। ठीक है, मेरा मोटिव यही रहता है कि हर एक ट्रेडर अच्छे से सीखे, और मैं उनको भी बताता हूँ भाई जो आप जो कर रहे हो ना, मैं आपको भी बोल रहा हूँ भाई अपनी साइकोलॉजी जो होती है ना, उसको एक बार चेंज करके देखो। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज है। ठीक है, तो यहां जो लेवल आपने समझ लिया, सेलिंग का लेवल है ना भाई, देखो मेरा व्यू ये है कि मार्केट इस लेवल को काटता है, 23,870 का जो लेवल है 68 के आसपास का है। ठीक है, इसके नीचे ये है लेवल, और अगर मार्केट इसको भी काट देता है तो यहां से 23,750 का लेवल भी आ सकता है। ठीक है, पहली चीज क्यों, क्योंकि मार्केट इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, कैसे भी करके स्ट्रक्चर को चेंज करना है तो पहले इस लेवल को काटना पड़ेगा, फिर इस लेवल को। मेजर लेवल यही है 24,120 से 24,150 का, इसके ऊपर ही कुछ मजा आएगा। बाकी ऊपर के जो लेवल भी होंगे मैं, ठीक है, तो वो मैं बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है, पर वो टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से डाटा बनेगा उसके बाद ही हम मोमेंटम चेज कर पाएंगे। ठीक है, बाकी उसके बीच में ना थोड़ा कल 50% क्वांटिटी में चलेंगे तो बेटर रहेगा। मेरा व्यू यही है कि कल मैं थोड़ी हाफ क्वांटिटी कर लूंगा, क्योंकि इस तरीके का जो मोमेंटम आया है उसमें फिर से कुछ स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाने के लिए मार्केट को बुलवाया जाएगा। अब देखो बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है, बैंक निफ्टी में समझ लो, बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना उसमें कुछ खेल चल रहा है। बैंक निफ्टी में खेल अगर आप देखेंगे, यहां से एक स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है, यहां से बुल्स को बुलवाया, उसके बाद एक सडन फॉल करवाया। क्यों, क्योंकि यहां इनके स्टॉप लॉसेस क्रिएट हुए थे। ठीक है, यहां भी एसएल था, यहां भी एसएल था ब्लू बुल्स के। तो जैसे मार्केट नीचे आया, मार्केट पटका गया। ठीक है, क्यों पटका गया, ताकि उनका एसएल खा पाए। पर एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास से उनके जो ऑर्डर ब्लॉक्स लगे हुए हैं, मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स का ऑलरेडी एक कंसेप्ट समझा हुआ था। ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक्स किस तरीके से काम करता है। आप जब सोचते हो ना, उससे पहले ऑर्डर लग जाते हैं और उसको ट्रिगर करवाते हैं ताकि मार्केट बाउंस करे। ठीक है, तो ये देखो, ये उसका कमाल है। ठीक है, यहां से मार्केट को बाउंस किया है, अब यहां इसी रेंज में चल गया। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि भाई देखो, मेरा तो व्यू ये है कि 52,000 का जो लेवल है ना, 52,070 का लेवल, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 52,145 के आसपास का लेवल ओपन हो सकता है, और अगर इसको ओपन करता है तो फिर वहां से 52,250 का लेवल भी हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चीजें यह है कि इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 52,070 से लेके 52,145 का लेवल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन करे उतना अच्छा, इसके नीचे रहना मतलब थोड़ा ट्रेंड नेगेटिव साइड का रह सकता है। ठीक है, 51,935 का लेवल दिमाग में रखना, इस लेवल के नीचे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इस लेवल के नीचे नहीं रहना चाहिए। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे रहता है तो बियर है ना, बियर एक्टिविटी करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां बार बार मार्केट में बुल्स ने अपने स्टॉप लॉसेस क्रिएट किया है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस क्रिएट किया हो, और 51,772। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे रहता है तो मेरा व्यू यह है कि एक बार हम यहां से 51,732 तक का मोमेंटम चेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यहां से 51,627 का भी मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, देखो, रेंज में रखा जाने की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, रेंज क्रिएट करवाने की ट्राई करेंगे ये लोग, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट करवाने की ट्राई करेंगे ताकि वो माउंट कर सके ट्रेडर को। ठीक है, साइकोलॉजी कंट्रोल करके काम करना। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, अगर आपकी साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं रहती है, देखो मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो काफी टाइम से मेरे को पूछ रहा था कि भाई मेरे ना साइकोलॉजी बहुत टाइम से, मतलब वो है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी खराब है। ठीक है, तो उसने बताया कि भाई क्या करूं मैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई देख, पहली चीज तो यह है कि
अपनी साइकोलॉजी तो कहाँ तेरी बिगड़ती है, प्रॉफिट में बिगड़ती है या लॉस में बिगड़ती है। प्रॉफिट हैंडल कर पा रहा है तो वो बोला कि मेरी जो क्वांटिटी है ना वो ओवर है। मैंने बताया भाई देख, तेरी जो क्वांटिटी होती है उस क्वांटिटी को तू मैनेज कर। मैनेज मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप 10 लाख का काम लेके आए हो, ठीक है, 10 लाख कैपिटल लेके आए हो, ठीक है, और आप काम कर रहे हो उसमें पूरा का पूरा 9 लाख का ट्रेड डाल रहे हो, ठीक है, ये मत करो। ये करोगे तो आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी। साइकोलॉजी हमेशा कैसा काम करती है कि सपोज मार्केट में अगर आपकी कैपेसिटी है कि सपोज आप 2 लोट में काम करो, सिंपल समझा रहा हूं, ठीक है, देखो 2 लोट में काम कर रहे हो, ठीक है, और वही चीज आपको सीधा 5 लोट में या 10 लोट में पकड़ाया जाए, ठीक है, बैंक निफ्टी आपको उसमें पकड़ा दे, तो उसका चीज क्या होगा, आपका जो प्रॉफिट तो बड़ा दिखेगा पर जब घूमेगा ना तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहता है वो आपके माइंडसेट को सस्टेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको लॉस जो दिख रहा है, आपकी जो मानसिकता जो रहती है कि भाई यहां तक होल्ड कर सकते हैं हम, तो अचानक नीचे आएगा ना आपकी साइकोलॉजी बिगड़ेगी, ठीक है। तो पहले अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है, आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो क्वांटिटी है उस एक क्वांटिटी के ऊपर 1 वीक तक, कहां तक, 1 वीक तक एक ही क्वांटिटी सेम, और वो लोअर क्वांटिटी, ठीक है, ज्यादा नहीं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे भी कम रखनी चाहिए। हमेशा ट्रेडिंग में अगर ये सब चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे ना तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सपोज आप, सीधी सी बात है कि अगर आप 10 लोट से काम कर रहे हो तो पहले आप 5 में करो, आपकी साइकोलॉजी क्या कहती है उसको ऑब्जर्व करो, हैंडल कर पा रहे हो, लॉस और प्रॉफिट में हैंडल कर पा रहे हो, आपका दिमाग में कुछ ऐसा नहीं रहता, ठीक है, तो फिर उसी पे काम करो। ओवर क्वांटिटी में जाओगे तो फंसोगे भाई, ठीक है, लालच करोगे ना, लालच अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको सिंपल ऑप्शन चीज ऐसी है, ठीक है, इसमें अच्छे अच्छे गोते खाते हैं, ठीक है, और खाते हैं वो हमारी ही गलती है, ऐसा नहीं है भैया हमें लॉस नहीं होता, हमें अच्छे से लॉस हुआ है और हमने खाया भी है अच्छा खासा लॉस पहले, ठीक है। पर हर एक चीज के पीछे सीखने की चीज होती है। अब कुछ बंदे इसमें भी पीएनएल की बातें करने की, मुझे पता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री का ना एक साइकोलॉजी है। अगर कोई बंदा आपके सामने पीएनएल दिखा देगा तो फिर आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हो, ठीक है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई मेरा एक कोर्स है उसमें बाय कर लो, इसमें कुछ स्ट्रेटेजी मैंने बताई है उसको फॉलो कर लो, आप प्रॉफिट में कर जाओगे, ठीक है। या तो भैया मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप है उसमें आ जाओ, ठीक भाई। जो चीज सामने मिल रही है ना उसको हल्के में मत लो। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, जो भी फ्री में लर्निंग चल रही है, फ्री में लेवल में बांट रहा हूँ, सारा कुछ चीज है, टेलीग्राम पूरा फ्री है, ठीक है। बस इतने में समझ लो भाई कि ना तो कोर्स बेचने की जरूरत, ना तो प्रीमियम बनाने की जरूरत, ठीक है, ना तो कोई उल्टा सीधा वो करने की जरूरत, ठीक है। फिर भी बंदा बांट रहा है तो समझ लो भैया आपको ये मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। बस ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, आपको जॉब मिल जाएगा इसी में, ठीक है। बाकी तो क्या है भैया, 1-1 करोड़ वाले भी बेच देंगे, तो वो तो हम नहीं करते, ठीक है। बस ठीक है, यही है। अब देखिए सेंसेक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई सेंसेक्स में क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आपको मैं एक चीज बता दूं कि सेंसेक्स में 79,235, ये चीज ध्यान रखना, इसके ऊपर से 79,323, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ये रेंज ओपन हो सकती है, और 79,323 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो 79,480 का लेवल भी आ सकता है, ठीक है। अब चीजें ऐसी है कि मार्केट में जो भी सेलर बैठेंगे वो 79,480 से लेके 79,500 530 के आसपास बैठेंगे, ठीक है। ये एक सेलर का एरिया है, ठीक है। तो मार्केट में इधर थोड़ा अलर्ट रह के काम करना है, ठीक है। अगर 530 550 के ऊपर निकलता है ना तभी जो सेंसेक्स है वो फिर से बुल्स का जो तांडव है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है, वो शॉर्ट कवरिंग जो मूव है वो आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको एक रेंज बता दी। सबसे पहले तो ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर दिमाग रखना, 79,235, इसके ऊपर 323, यहां तक कि एक रेंज मेरे ख्याल से सेंसेक्स बना सकता है। इसके ऊपर रहता है तो 480 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है।
ठीक है, यहाँ एक बड़ा लेवल मैंने आपको बताया, ठीक है, बड़ी रेंज है, वरना मेरे को भी आता है भाई 50-50 100 पॉइंट का मोमेंटम करके बात खत्म करूं, ठीक है, वो चीज मैं नहीं करता। सेलिंग के लिए तो सिंपल सी चीज है, जब तक मार्केट आज का जो लो है वो नहीं काटता है तब तक अब थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि 79,000 का जो लेवल है इसके नीचे पहला तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, इस लेवल के नीचे मार्केट आता है तो ये जो लो है, ठीक है, जो लो बना है 78,920 के आसपास का लो है, वहां तक मार्केट ट्राई करेगा 80 पॉइंट आने की, ठीक है, बस इसके नीचे आता है ना, ठीक है, तो वहां से एक लेवल देखने को मिल सकता है 78,830 और उसके बाद यहां से 78,716। तो मेरा ये व्यू है, ठीक है, सिंपल सी व्यू, मेरा कल का जो प्लान है ना वो ये है कि मार्केट इस रेंज को होल्ड करे, बेसिकली 79,323 के लेवल को, ठीक है, इसको होल्ड करे ना तो यहां से ये जो रेंज है वो ओपन हो सकती है, और 79,418 और 79,480 की रेंज आती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। बाकी कुछ भी यहां जो डाटा बनेगा ना इस रेंज के बीच में, ये चीज ध्यान रखना, रेंज थोड़ी बड़ी है मुझे पता है, 400-500 पॉइंट की रेंज है, ठीक है, छोटी नहीं कहते इसको, ठीक है, ये जो रेंज है ना इस रेंज में जो कुछ भी पोजिशनिंग डाटा जो बनेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, फ्री रहता है, ठीक है, कोई भी प्रीमियम नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, कोई भी कोर्स नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, वहां सारा का सारा जो डाटा रहता है वो फ्री में मिल जाता है, ठीक है, एनालिसिस फ्री में मिल जाती है, बहुत कुछ फ्री में मिल जाता है, ठीक है, 80,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो, जुड़ना है तो जुड़ो वरना कोई बात नहीं है भाई, ठीक है, मेरे को कोई वो नहीं है कि भाई आप जुड़ जाओगे उसके बाद मैं आपको कुछ चिपका दूंगा, वो नहीं करता, ठीक है, जुड़ना है तो जुड़ो वरना कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत लोग जुड़े ऑलरेडी।